अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ मीडिया ऑफिशियल। आज की ये वीडियो उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए इंतहाई यूज़फुल होने वाली है जिनके रिश्तों के अंदर रुकावट पैदा हो रही है। रिश्ता आता है, होता नहीं, बात चलती है लेकिन किनारे नहीं लगती। इसी तरह सिरे से रिश्ता आता ही नहीं, रिश्तों के अंदर बंदिश है, रुकावट है, कोई ना कोई मसला निकल आता है, बात चली, बात किनारे लगने के करीब थी कि कोई मसला बीच में बन गया। तो ऐसे भाइयों के लिए, ऐसी बहनों के लिए इंतहाई मुजर्रब और आज़मूदा वजीफ़ा है। तो वजीफ़ा बताने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आपको पहुंच सकें, उसके लिए बेल आइकन बटन को दबा लें। और जिन भाइयों को, बहनों को ये वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ आगे इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलें शुरू करते हैं। जिन भाइयों की, जिन बहनों की शादी में रुकावट है, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन तय नहीं हो पाते, रिश्ता सिरे से आता ही नहीं, उनके लिए दुरूद इब्राहीमी, नमाज वाला दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहीमी भी है, इसको नमाज वाला दुरूद शरीफ भी कहते हैं। ये दुरूद शरीफ जिस लड़के के रिश्ते में रुकावट है या जिस लड़की के रिश्ते में रुकावट है, वो लड़का या लड़की और उसकी वालिदा सुबह फजर की नमाज़ के बाद और शाम मगरिब की नमाज़ के बाद 500 मरतबा रोज़ाना इसको पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह जल्द ही रिश्तों की तरतीब बन जाएगी और अच्छे से अच्छा रिश्ता मिलेगा, दुनियावी एतबार से भी, आखिरत के एतबार से भी। शर्त यह है कि इसको यकीन के साथ करना है। हमारा मामला ये होता है कि हम जो भी अमल करते हैं उसमें हमें यकीन नहीं होता, यकीन होता नहीं, जिसकी वजह से इसका असर होता नहीं। जब तक हम अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके किसी काम को करने का इरादा नहीं करते, उस वक़्त तक वो हमारा काम अटका रहता है। एक बुत के सामने बैठकर बुत से मांगने वाला, वो जब बुत से मांगता है तो देते अल्लाह ही हैं, लेकिन उसके गुमान के मुताबिक बुत के ज़रिए से उसको पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उसके यकीन कामिल है। हम दवाई लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सर दर्द है, पेट दर्द है, जिस्म दर्द है, बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है या कोई बड़ी बीमारी है तो हम उसका इलाज करवाते हैं। तो इलाज में दवाई खाते हुए हमारा यकीन कामिल होता है, जिसकी वजह से हमें शिफा मिलती है। हालांकि दवाइयों के अंदर शिफा नहीं है, शिफा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के अंदर है। एक ही हॉस्पिटल है, एक ही डॉक्टर है, एक ही तरह का मर्ज़ है और एक ही तरह की दवाई और इलाज शुरू किया जा रहा है। एक फौत हो जाता है, कब्रिस्तान चला जाता है, दूसरा ठीक हो घर आ जाता है। इनके अंदर सेहत नहीं है, सेहत तो अल्लाह पाक ने अपने हुक्म में रखी है और हुक्म के ऊपर जिसको जितना यकीन होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।